हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और उस टॉपिक का नाम है कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आपने इस टॉपिक का नाम जरूर सुना होगा। यह जो टॉपिक है बेहद इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांस हैं। यह आपको 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है और यह जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको इस टॉपिक की एक खासियत बताता हूँ। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी चीज़ों को अगर आपने समझ लिया, तो आप ये जो नीचे लिखी गई चीज़ें हैं इन सभी चीज़ों को आप अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने से बनाकर लिखेंगे तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आपको किताबी भाषा में लिखने पर मिलते थे। यानी आपका जो केवल समझने की जो जैसे कि क्षमता है, यह केवल इतनी होनी चाहिए। यानी यहाँ से केवल यहाँ तक आप समझ लीजिए, इसके बाद सारी चीज़ें आप लिख लेंगे अपने से बनाकर। इतनी सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल इतनी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, कांच की स्लैब। स्लैब का मतलब होता है टुकड़ा। अब मैं आपको एक एक चीज़ का अर्थ बताऊँगा। कांच के टुकड़ा द्वारा अपवर्तन। अपवर्तन का नाम सुना ही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब कांच की टुकड़े द्वारा अपवर्तन, तो क्या हो जाएगा। हमने सबसे पहले एक कांच का टुकड़ा लिया, जिसका जो एक आयताकार कांच का टुकड़ा लिया, ये चीज़ें हो गई। फिर जिसमें एक कांच की स्लैब यानी टुकड़ा ABCD लेते हैं। यानी हमने सबसे पहले एक कांच की टुकड़ा ABCD लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जो आपतित प्रकाश किरण है, यहाँ पर आप इसके फिगर को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर कोई आपतित प्रकाश किरण है, आने वाली जो प्रकाश किरण है, यह क्या कर रही है कि कांच के स्लैब के जो आगे वाला जो सतह है AB, इस पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद चूंकि यह विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है, जब आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्या होगा, यह जो DC आपको तल दिख रहा होगा, यह एक क्या है, अपवर्तित, जैसे कि यह एक अपवर्तित तल है। इसके बाद क्या होगा, जो यह इसके अंदर प्रवेश की गई जो QR प्रकाश किरण है, जब यह जैसे कि जब यह बाहर निकलेगी तो RS दिशा में क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी। और यह अभिलंब से दूर हटते हुए क्या होगी, RS दिशा में निर्गत होगी। क्यों होगी, क्योंकि चूंकि जो QR प्रकाश किरण है यह विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर PQ और यहाँ पर PQ, यहाँ पर आगे चीज़ें लिखी होंगे कि आपतित किरण PQ व निर्गत किरण RS की दिशा में कोई अंतर नहीं है। यानी आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा PQ और RS की दिशा में कोई अंतर नहीं आपको दिख रहा होगा, बल्कि जो यह RS किरण है वह अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो चुकी है। और यहाँ पर इसके आगे आपको और यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि फलक AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। किरण अपने पथ से थोड़ा सा विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार से कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन करने का जो सबसे पहले तरीका है, सबसे पहले हम कांच के टुकड़े को लेते हैं। ABCD जो होता है, इसका एक तल होता है AB, दूसरा तल होता है CD। AB जो तल है, इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जो कि क्या करती है कि QR दिशा
दिशा में अविलंब की ओर झुकती हुई प्रवेश करती है। चूंकि कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करे, इसलिए यह विलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण QR जो होती है, यह जैसे कांच के टुकड़े से बाहर निकलते, तो यह अविलंब से दूर हटते हुए RS दिशा में क्या होती है, निर्गत हो जाती है। हम देखते हैं कि जो PQ की आपतित किरण है और RS निर्गत किरण है, इन दोनों की दिशा में कोई अंतर नहीं है, बल्कि यह थोड़ा सा अपनी जगह से विस्थापित हो गई है। और जो इसके देखिए, प्रकाश किरण का आना यहाँ से था, लेकिन यहाँ से आ रही है। इसके बीच जो विस्थापन हुआ ना, इसे विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इस तरह से कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं, अगर आप इसे पकड़ लेते हैं, तो आप ये जो चीज़ें हैं ना नीचे दी गई हैं, इनको आप अपने शब्दों में बनाकर लिख लेंगे, तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।